दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि 2024 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। देखना यह है कि 24 तक यह आंकड़ा पार होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर यह आंकड़ा पार हो भी जाता है तो इससे क्या हो जाएगा? क्या भारत कोई बहुत बड़ा इतिहास रच देगा? क्या भारत से गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या भारत से मुफलिसी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको यह बात मालूम नहीं है शायद कि भारत की आबादी कितनी है, भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। एक छोटे से मुल्क का अगर इकोनॉमी सिर्फ 1 ट्रिलियन हो और एक बहुत बड़े मुल्क का जो उस मुल्क से कम 20-25 गुना बड़ा हो, उसका अगर 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी ही हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा। खैर, इस पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा इस पर करनी है कि भारत सरकार ने भारत को कर्ज में इस तरह से डुबो दिया है कि आने वाले वक्त में भारत बुरी तरीके से परेशान होने वाला है और इसकी वजह से भारत के लोग काफी परेशान होने वाले हैं। आईएमएफ ने दोस्तों एक खबर दी है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, वहां से खबर सामने आई है और यह खबर काफी परेशान करने वाली है। खबर हम आपको बता दें दोस्तों, यह खबर जो सामने आई है वो इस तरह से है। पहले हम लोग हेडिंग देख लेते हैं कि क्या है। हेडिंग यह है कि भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, 205 लाख करोड़ रुपए का पहुंचा आंकड़ा, आईएमएफ ने किया अलर्ट। 205 लाख करोड़ का कर्ज, आप खुद तसव्वुर कीजिए कि किस तरह से भारत कर्ज में डूबा जा रहा है। देखिए, इंडिया टोटल डेट राइज बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल 2.34 ट्रिलियन डॉलर या करीब 200 लाख करोड़ रुपए था, जो कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर या 205 लाख करोड़ रुपया हो गया है। मतलब भारत का कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि भारत खूब पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। यह एक सच्चाई है दोस्तों कि भारत दूसरे जगह से फंड लिए जा रहा है, कर्ज लिए जा रहा है और भारत को डुबो रहा है। यह है भारतीय सरकार की हकीकत और यह रिपोर्ट आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि यह रिपोर्ट मैं बना करके दिखा दे रहा हूं, यह आईएमएफ ने यह बात कही है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस आधार पर बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़ा बता रहा है। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 205 लाख करोड़ रुपया हो गया है। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा है, जिससे कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया, आपको याद दिला दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो $1 50 रुपए के अंडर में था। अभी जानते हैं कितना है? $1 लगभग 84 रुपए के आसपास है। फर्क समझ रहे हैं आप? किस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं आप? ये हालात हो गए हैं और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे हालात, हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। देश पर कुल कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये इजाफा पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बीती वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल 200 लाख करोड़ रुपया था, लेकिन अभी का जो रिपोर्ट है वो 205 लाख करोड़ है। आपको लग रहा होगा कि 200 और 205 में 5 ही का तो अंतर है, लेकिन आप समझ रहे हैं ये 5 लाख करोड़ है। बैठ के अगर कॉपी पे 0 लगाइएगा तो 5 बार गलती करेंगे, उसके बाद जाकर के ये लिख पाइएगा। तो ये हालात है देश का और देश को डुबोया जा रहा है, लेकिन अंधभक्ति में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर तिमाही में 161.1 लाख करोड़ रुपया रहा, जो मार्च में बढ़ करके, अच्छा ये देखिए, ये बड़ा अच्छा रिपोर्ट है। सितंबर तिमाही में कितना था? 161 लाख करोड़
मार्च में हो गया 150.4 लाख करोड़। इसके साथ ही बताया गया कि राज्य सरकार की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए होती है। गौरतलब है कि इस अवधि में अमेरिका डॉलर की कीमत बढ़ने के असर भी कर्ज के इस आंकड़े पर पड़ा है। तो वो तो पड़ेगा ना, अगर आंकड़ा हमारे देश का पैसा जो है वो अगर गिरता जाएगा और अमेरिका का पैसा बढ़ता जाएगा तो सीधी सी बात है, एक ग्राफ जो है मान लेते हैं कि अमेरिका का पैसा बढ़ रहा है तो भारत का पैसा ऑब्वियस है कि गिरेगा, गिरता ही चला जाएगा, ये गिरता चला जाएगा, जो गिरता चला जाएगा ये बढ़ेगा कैसे? तो यही हो रहा है और इसी की वजह से भारत जो है वो गरीबी और मुफलिसी से जूझना शुरू कर चुका है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, ये आपको देखना चाहिए और इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये खबर जो है इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। ये देखिए कि पहले अभी 83.152 है, तो ये अभी का मामला है। और एक चीज आपको दिखाना है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत भुखमरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा, वहां लोग परेशान है, भिखारी बना हुआ है। और ये खबर देखिए किस तरह से कंगाली, बदहाली और भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान पर लद रहा कर्ज का पहाड़, IMF की चेतावनी आवाम को भी डराया। वाकई कितनी डराने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा सा सही करके बताता हूं, ये किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है। चलिए यहां से पाकिस्तान हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं भारत पर लद रहा कर्ज का पहाड़। यहां लिख देते हैं 205 लाख करोड़। अब देखिए क्या होगा कि कंगाल भारत पर लद रहा 205 लाख करोड़ कर्ज का पहाड़। IMF की चेतावनी ने आवाम को भी डराया। लेकिन यहां तो आवाम डरी ही नहीं है, तो आवाम नहीं डरी है, इसलिए इस खबर को कोई ज्यादा मायने नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों कि भारत कर्ज में डूब रहा है और बेहतरीन और बहुत ही बुरी तरीके से डूब रहा है। आज के दौर में हुकूमत जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में, अभी हमने एक खबर आपको बताई थी कि किस तरह से 967.46 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में लगा दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में। ये पैसा कहां जा रहा है? किस तरह का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं? क्यों भारत लगातार डूबता जा रहा है? क्या करेंगे हम 5 लाख ट्रिलियन रुपया लेकर के, जब हमारी आबादी है लगभग 1.45 अरब के आसपास। तो अगर 5 ट्रिलियन हमारे पास हो ही जाएगा तो पर कैपिटा इनकम चेक कर लीजिए इसके हिसाब से, और उसके बाद आप जो दुनिया में जो विकसित देश है उनके पर कैपिटा इनकम को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 ट्रिलियन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए जश्न मनाई जाए। इस हकीकत को समझिए और इस देश के हुक्मरान से सवाल पूछिए कि आखिर देश का ये हाल क्यों होता जा रहा है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।